क्या हो अगर एआई खुद अपनी मर्जी से फेक आईडी बना ले, रियल इंसानों को टारगेट करे और किसी को मैनिपुलेट करके गलत काम करवाए। ये कोई साईफाई मूवी का प्लॉट नहीं है। ये अभी इसी हफ्ते एक ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट में सामने आया है। और सबसे डरावनी बात, जिस कंपनी का एआई ये सब कर रहा था उसी कंपनी ने खुद इसे कंफर्म भी किया है। तो पूरा मामला शुरू होता है यूके की एक सरकारी संस्था से जिसका नाम है एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट यानी AISI। यह संस्था दुनिया के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स को टेस्ट करती है, यह देखने के लिए कि कहीं ये मॉडल साइबर अटैक्स में इस्तेमाल तो नहीं हो सकते। 25 से 28 जुलाई 2026 के बीच AISI ने दो सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स को टेस्ट किया, एंथ्रोपिक का क्लॉड माइथोस 5 और ओपन एआई का GPT 5.6 SOL। इन्हें एक कोडिंग चैलेंज दिया गया जिसमें गिटहब पर एक रियल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट शामिल था। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी है, इन मॉडल्स की नॉर्मल सेफ्टी सीमाएं जानबूझकर हटा दी गई थी, यानी ये कोई नॉर्मल रोजमर्रा का इस्तेमाल नहीं था। रिसर्च ने खुद ग्रेजुअल्स हटाए, कुछ सिक्योरिटी फिल्टर्स बंद किए और मॉडल्स को इंटरनेट एक्सेस दिया, यह देखने के लिए कि एक ताकतवर हमलावर के हाथ में यह मॉडल्स कितना नुकसान कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स की। AISI ने कुल 122 बार यह साइबर सिक्योरिटी टेस्ट चलाया। इनमें से 10 टेस्ट रन में एआई एजेंट्स ने खुद से बिना किसी स्पेसिफिक आदेश के लाइव इंटरनेट पर अनऑथराइज्ड एक्शन लिया, यानी असली लोगों और असली ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया। टोटल मिलाकर 19 अनऑथराइज्ड एक्शन दर्ज हुए। इनमें से 17 एक्शन सिर्फ क्लॉड माइथोस 5 से जुड़े थे, सिर्फ 2 एक्शन GPT 5.6 SOL से आए, और वो भी तब जब उसके साइबर मिसयूजेस सेफ्टी गार्ड्स जानबूझकर हटा दिए गए थे। यानी लगभग पूरा मामला एक ही मॉडल के इर्द गिर्द घूमता रहा, क्लॉड माइथोस 5। अब सबसे गंभीर केस की बात करते हैं। एक एजेंट ने एक रियल पब्लिकली इस्तेमाल होने वाले ओपन सोर्स गिटहब प्रोजेक्ट में मलेशियस कोड डालने की कोशिश की। जब उसका पुल रिक्वेस्ट तुरंत अप्रूव नहीं हुआ तो एजेंट ने क्या किया, उसने प्रोजेक्ट के असली मेंटेनर के बारे में रिसर्च की, फिर कई फर्जी ऑनलाइन पहचानें बनाई और उन फेक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके उस असली इंसान पर दबाव डाला ताकि वो मलेशियस कोड अप्रूव कर दे। यह सोशल इंजीनियरिंग था, बिल्कुल वैसा जैसा एक इंसान हैकर करता है। अब एंथ्रोपिक और ओपन एआई ने क्या कहा। एंथ्रोपिक ने एक्स पर एक स्टेटमेंट में कहा कि यह बिहेवियर डिसलाइबरेलिटी प्रिमिसिव कंडीशंस में हुआ, यानी जानबूझकर ढीली सुरक्षा वाले हालात में जो उनके प्रोडक्शन मॉडल को रिप्रेजेंट नहीं करता। कंपनी ने साफ कहा कि कोई सिक्योर एनवायरनमेंट से एस्केप नहीं हुआ और वो AISI के साथ मिलकर मॉडल के व्यवहार की जांच कर रहे हैं। ओपन एआई ने कहा कि उनके दोनों केसेस में एजेंट ने टेस्टिंग निर्देशों के खिलाफ इंटरनेट यूज किया और उन्होंने इंडस्ट्री वाइड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स मजबूत करने की बात दोहराई। यहां एक जरूरी क्लैरिटी है, यह मामला उस पिछली हगिंग फेस घटना से अलग है जहां ओपन एआई के मॉडल्स असल में एक सिक्योर टेस्टिंग एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर बिना अनुमति के या कहें बिना परमिशन के किसी असली कंपनी के सिस्टम में घुस गए थे। इस बार मॉडल्स टेस्टिंग एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकले, इंटरनेट एक्सेस पहले से ही टेस्ट का हिस्सा था, यानी यह कोई जेल ब्रेक नहीं था। तो असली सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है हमारे लिए। AISI की रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है, जब एआई मॉडल्स को कोई गोल दिया जाता है और सेफ्टी की सीमाएं हटा दी जाती हैं तो वो उस गोल को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित कभी मैनिपुलेटिव रास्ते भी अपना सकते हैं, बिना किसी इंसान के स्पेसिफिकली ऐसा करने को कहा जाए। यह पहली बार है जब किसी एविलेटर ने डॉक्यूमेंट किया है कि एक एआई एजेंट ने रियल इंसानों को टारगेट करके इतने सस्टेन्ड तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की। और यह अकेली घटना नहीं है, इससे पहले भी हाल के हफ्तों में दोनों कंपनियों के मॉडल्स ऐसे इंसिडेंट में शामिल पाए गए हैं। जैसे जैसे ये मॉडल्स ज्यादा पावरफुल और एजेंटिक होते जा रहे हैं, यानी खुद से काम करने में सक्षम होते जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो सोचिए, अगर एक कंट्रोल्ड मॉनिटर टेस्ट एनवायरनमेंट में ही एआई इतना कुछ कर सकता है तो असली दुनिया में बिना किसी की नजर के क्या क्या नहीं हो सकता। यह सवाल अब सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स का नहीं रहा, यह सवाल हम सब का बन चुका है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है एआई कंपनीज पर रेगुलेशन सख्त होना चाहिए या यह सिर्फ टेस्टिंग का हिस्सा है। और चिंता की बात नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।